जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम वर्षा है। ये मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह के 4:30 बजे हैं। संगत जी, मेरी गुरु जी से जर्नी सन 2018 23 सितंबर में हुई थी। संगत जी, हमारी छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी कि अंकल जी थोड़ी बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। तो संगत जी, होली का त्यौहार आया था तो गुरुजी वो ड्रिंक ना करें, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास करी थी। सुबह से शाम हो गई पर मेरे अंकल जी ने ड्रिंक नहीं की। जब शाम को पूजा की तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करा। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, कुछ दिन बाद मेरे ससुर पिताजी बीमार हो गए। उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई। संगत जी, मैं ससुर सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। उनका जाते ही ऑपरेशन हो गया। और संगत जी, हम देखने के लिए गए तो संगत जी हम कहने लगे कि आप ठीक हो, तो उन्होंने हाथ हिला दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ। संगत जी, उनकी दिन पर दिन तबीयत खराब हो गई तो संगत जी डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि ये बोलते बोलते जाएंगे। संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। संगत जी, सॉरी। गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी मेरे ससुर पिताजी को ठीक कर दो। संगत जी, मैं उनको हॉस्पिटल में दोबारा देखने के लिए गई तो उनके पैरों पर सूजन आ रही थी। तो मेरे अंकल उनके साथ
मेरे अंकल उनके हाथ पैर दबाने लगे। उनके हाथ भी सूज रहे थे गुरुजी। संगत जी थोड़ी देर तो बैठी रही। उनके बाद मैं उनके पैर दबाने लगी थी तो संगत जी मेरे अंकल जी और उनके भाई उन्हें बाथरूम के लिए ले गए तो संगत जी तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। संगत जी वो हमारी आखिरी सेवा थी। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि वो ना अपने पापा जी को चाचा बुलाते थे कि चाचा की तो तबीयत मुश्किल ठीक होगी। तो मैं कहने लगी कि ऐसा मत बोलो। मैं गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी उनको ठीक कर दो, या तो उनको ठीक कर दो या अपने चरणों में ले लेना, उनको कष्ट मत देना मेरे गुरुपा। तो मेरे अंकल कहने लगे, चाचा देखने को जाएगी? मैं कहने लगी शाम को जाऊंगी। ठीक है। मेरे अंकल जी घर पर आ गए तो मैं उनसे पूछा कि चाचा की तबीयत कैसी है? बोले तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहने लगी ठीक है, मैं शाम को चलूँगी। कि ठीक संगत जी, मैं किसी काम से बाहर चली तो वापस आ रही थी तो मुझे अंकल जी गाड़ी में जाते मिले। तो संगत जी मैं घबरा गई तो मैं कहने लगी कि मैं भी चलूँगी संगत जी। पिताजी कोई सांस आ रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो अंकल जी के भाई का फ़ोन आ गया कि चाचा तो ख़त्म हो गए हैं संगत जी। मेरा बेटा और उसका भाई गुरुजी के मंदिर ही गए थे। अंकल जी का फ़ोन आया कि चाचा को सांस आ गया। मेरे पास फ़ोन आ गया। मैंने नहीं फिर कि चाचा जब ठीक हो जाएंगे तो मैं अपने घर ले आऊँगी, खूब सेवा करेंगे। पर गुरुजी को ये मंजूर नहीं था कि जो गुरुजी चाहते हैं वही तो होता है, अच्छे के लिए ही करते हैं। पर मेरे मन में मैं थी कि चाचा चले गए। गुरुजी से जो मैंने अरदास की थी, गुरुजी के उन्हें कष्ट मत देना, मेरी गुरुजी ने अरदास सुन ली। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कहने लगी कि मेरे अंकल के पिताजी को कोई कष्ट नहीं दिया, थोड़े में ही काट दिया और गुरुजी ने अपने ही चरणों में उनको बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे ओम के दर्शन बहुत बार दिए हैं, रोटी में दिए हैं, कड़ाह प्रसाद में दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझे ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि पुत्र गोल्ड ओम का लॉकेट बड़े मंदिर लाकर उसे ब्लेस करवा। संगत जी पर मुझे गोल्ड ओम लॉकेट तो नहीं था। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं आप लॉकेट बनवा दोगे? गुरुजी ने मेरा ये अरदास सुन लिया। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे चैन और ओम समीप बनवाई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी मुझे याद दिलवा रहे हैं, मैं उसे शेयर कर रही हूँ। हमारी एक ज़मीन की बात थी। ज़मीन कम है अंकल जी। मेरा भाई कहने लगा कि ज़मीन कम है, 6 से 7 लाख की बात है। मेरे अंकल द्वारा ज़मीन नापने जा रहे थे तो मेरा भाई कहने लगा कि ज़मीन कम है तो कम ही निकलेगी। फिर चला गया, नाप लेते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आपके हाथ में है, गुरुजी कम नहीं बैठनी चाहिए, चाहे ज़्यादा हो जाए। तो संगत जी जब गुरुजी ने ये अरदास सुन ली, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसलिए इस सत्संग से ये विराम देती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। इन
आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।